नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बागवानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए शिमला में शुरू हुए 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। बाली की बेरोजगार संघर्ष यात्रा धर्मशाला पहुंचने के बाद चंबा के लिए हुई रवाना। बाली बोले, रैली की सफलता से बौखलाई धूमल सरकार कर रही है उनका विरोध। प्रदेश में बंदरों का आतंक जारी। मंडी में एक घर में घुसकर बंदरों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर आंख फोड़ी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने क्षतिग्रस्त आंख को बाहर निकाला। रॉकस्टार फिल्म में बेहतरीन गाना गाकर मोहित चौहान ने सिंगापुर में आईफा अवार्ड जीतकर किया हिमाचल का नाम रोशन। अपनी प्रतिभा के दम पर अब तक 10 बड़े अवार्डों से नवाजे जा चुके हैं मोहित चौहान। और अब खबरें विस्तार से। बागवानों को बागवानी की आधुनिक तकनीक से अवगत करवाने के लिए शिमला में पर्वतीय बागवानी चुनौतियां एवं अवसर विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार आरंभ हुआ। बागवानी विभाग की तरफ से आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। सेमिनार में सैकड़ों बागवान विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बागवानों को पुरानी सोच बदलकर नई सोच को अपनाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने विकास के मामले में प्रदेश को ऊपरी और निचले हिमाचल में बांटने का ही काम किया, जबकि किसानों और बागवानों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। वे तो ईमानदारी से अपना काम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एंटी हेल्गन की स्थापना प्रदेश सरकार का एक प्रयास मात्र है, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की नीति तो हर काम की आलोचना करना ही है। हर तरह की रिसर्च हो सकती है, हर तरह की जड़ी बूटी पैदा की जा सकती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग के माध्यम से, ट्रेडिशनल हॉर्टिकल्चर के माध्यम से ही हम सब कुछ नहीं कमा सकते। हमको सोच को बदलना होगा। किसान और बागवान का पसीना बहता है खेत में। वो ऊपर वाला नीचे वाला नहीं देखता, वो नया हिमाचल पुराना हिमाचल नहीं देखता। वो कहता है मेरी फसल आनी चाहिए। वो दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो बागवान है चाहे किसान है, चाहे वो सब्जी पैदा करता है चाहे फूल पैदा करता है। उस दर्द को राजनीति में मत बांटिए। बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में प्रदेश में बागवानी ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बागवानी पर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जबकि कांग्रेस ने बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार ने शुरुआत की, उसको आगे ले जाने के लिए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने जो अपना सहयोग किया है, अच्छी बात किया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री जी आपके हाथ में है, जो खुद बागवान है, खुद किसान है। और मैं आपको श्रेय देना चाहता हूँ, आपके नेतृत्व में प्रदेश के बागवानी विभाग ने भी बहुत कदम उठाए। बागवानी विभाग ने प्रदेश में पुराने बगीचों को आधुनिक विश्व स्तरीय किस्मों में बदलने के लिए अभियान छेड़ रखा है। उम्मीद है इस सेमिनार से अभियान को काफी बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली की बेरोजगार संघर्ष यात्रा मंडी के बाद धर्मशाला पहुंच गई, जिसके बाद ये रैली चंबा के लिए रवाना हुई। इस दौरान बाली ने कहा कि उनकी इस यात्रा से प्रदेश बीजेपी बौखला गई है और यही वजह है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली की बेरोजगार संघर्ष यात्रा धर्मशाला पहुंच गई। यहां से यह यात्रा चंबा के लिए रवाना हो गई। इस दौरान बाली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उनको लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी इस यात्रा से बौखला गई है और यही वजह है कि वह इसका विरोध कर रही है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वह निजी क्षेत्र में दिए गए रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करे, ताकि प्रदेश के लोगों को सच्चाई का पता चल सके। हिमाचल रोजगार संघर्ष यात्रा, इसका पहला चरण जो है कल खत्म हो जाएगा। अब बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने कल प्रेस नोट जारी किया शिमला में, विरोध कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी से, आर दे एंटी अनएम्प्लॉयड?
आर दे एंटी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कि भाई ड्रामा है, अगर मेरा ये ड्रामा है तो क्या ये एंटी रोजगार विरोधी इनका एटीट्यूड क्या है? व्हाट इज दैट? नृपजीत निप्पी 7C हिमाचल आजकल धर्मशाला। डलहौजी भाजपा मंडल ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विकास खंड सलूनी के संघनी, पियुंगल, पथवाल, दमोगी, भांदल, पुडन और रंजनी, जवास, किहार आदि क्षेत्रों से मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। स्थानीय विधायक रेणु चड्डा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोगों की समस्याएं भी सुनी। रेणु चड्डा ने इस अवसर पर अपने संबोधन में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बनीखेत हलके से शिक्षा मंत्री होने के बावजूद विकास के मामले में रुलियाणी व बजौत्र पंचायतें पिछड़ी रहीं। भाजपा की सत्ता में आने पर ही वहां विकास को गति मिली है। 4 साल में क्या लाया सेंटर की सरकार को? पहले यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं दी जमीन पंचायत में? उसमें एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत खस्ता हालात में थे, बहुत खस्ता हालात थे, रास्ता तो दूर, वहां पे 4 जमातों से ऊपर कुछ भी नहीं, क्लासरूम्स ही नहीं थे। वहां पे मैंने हॉल बनाया, उसी का उद्घाटन किया, आज भी मेरी पट्टिका लगी है। बॉबी सिंह, डलहौजी, 7C हिमाचल आजकल। उधर चंबा जिला कांग्रेस के प्रवक्ता धर्म मल्होत्रा ने भी धूमल सरकार पर प्रदेश हितों को बेचने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचलियों की अनदेखी कर गैर हिमाचलियों को लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित कर रखी हैं। मल्होत्रा मुताबिक इन सब निर्माण कंपनियों ने बीजेपी सरकार से मिलीभगत कर सैकड़ों बीघा जमीन हड़प ली है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर प्रदेश के हितों को बेचने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता धर्म मल्होत्रा ने चंबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने हिमाचलियों की अनदेखी कर गैर हिमाचलियों को लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही लघु परियोजनाओं में अधिकतर चंबा जिले में है। इन परियोजनाओं के मालिक गैर हिमाचली ही हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण में लगी कंपनियों ने भाजपा सरकार से मिलीभगत कर सैकड़ों बीघा जमीन हड़प ली है। मल्होत्रा ने कहा कि ये कंपनियां स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत किए जाने वाले विकास के लिए भी धनराशि जारी नहीं कर रही। 99% जो कंपनी हैं वो कंपनी गैर हिमाचली लोगों की कंपनीज हैं। चंबा में एक कंपनी को छोड़ के बाकी सभी कंपनियां जो हैं वो गैर हिमाचलियों की हैं। इसी तरह से सिवाय 1% कंपनियों को छोड़कर सभी कंपनियां जो हैं जिनको कि ये लघु परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में आवंटित हुई हैं वो सभी गैर हिमाचली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल यू टर्न लेते हुए 16 सितंबर 2011 को प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश इस पत्र के हवाले से ये निर्णय लिया गया है कि जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी कंपनियों को काम करने से ना रोका जाए, क्योंकि लीज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे जिला आयुक्त द्वारा किया जाना है तथा वन विभाग सिर्फ FCA तक ही अपने को सीमित रखें। हेम सिंह ठाकुर, चंबा, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश सरकार लगातार बड़े कॉरपोरेट घरानों को जमीनें बेच रही है। अगर यही जमीनें गरीब, दलित और मजदूरों को दी जाती तो उनकी आर्थिक हालत काफी ज्यादा सुधर जाती। सोलन पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व उद्योग मंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ और JP कंपनी को सोलन के छामला में 325 बीघा जमीन खैरात में बांट दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति कमेटी की एक बैठक भी आयोजित की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व उद्योग मंत्री कुलदीप कुमार ने कहा है कि भाजपा सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों को जमीनें बेच रही है। सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलदीप कुमार ने कहा कि सरकार ने सोलन जिले में बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ को 99 वर्षों के लिए 100 बीघा जमीन सस्ती दरों पर दे रखी है। यही नहीं, JP कंपनी को सोलन के छामला में 325 बीघा जमीन भी खैरात में बांटी गई है। कुलदीप कुमार ने कहा कि जब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब तब JP कंपनी फली फूली है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने यह जमीन गरीबों, दलितों, मजदूरों व अनुसूचित जाति के लोगों को उपलब्ध करवाई होती तो उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई होती। यहाँ सोलन जिला में बाबा रामदेव जी की जो पतंजलि योगपीठ है उसको 100 बीघा जगह जो है 99 साल के पट्टे के ऊपर सस्ते दरों के ऊपर
दे दी और यहाँ से 325 बीघा जगह भारतीय जेपी को, यहाँ की जो शामलात जगह है वो उस को दे दी जेपी को, क्योंकि जब भाजपा आई तो जेपी जो है काफी फला फूला है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति कमेटी की एक बैठक भी आयोजित की गई। इसमें सोलन जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मनीष शारदा, 7C हिमाचल आजकल, सोलन। रॉकस्टार के बेहतरीन गाने गाकर पुरस्कारों की झड़ी लगाने वाले हिमाचल के मोहित चौहान ने अब आईफा अवार्ड भी अपने नाम कर दिया है। बीते शनिवार को मोहित चौहान को सिंगापुर में इस अवार्ड से नवाजा गया। मोहित चौहान की इस उपलब्धि से हिमाचल का नाम एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है। इससे पहले मोहित चौहान को रॉकस्टार के गीतों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने व यूटीवी स्टार अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये ताजा अवार्ड उन्हें रॉकस्टार फिल्म के गीत नादान परिंदे घर आजा के लिए मिला है। अब तक मोहित चौहान को 10 बड़े अवार्डों से नवाजा जा चुका है। संगीत की दुनिया में अपनी धाक जमा चुके मोहित चौहान की उपलब्धियों में अब एक तमगा और लग गया है। मोहित चौहान हिमाचल के नाहन शहर के रहने वाले हैं। मोहित चौहान को इससे पहले रॉकस्टार फिल्म के जो भी मैं कहना चाहूँ गाने के अलावा वर्ष 2010 में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई के पीलू गाने के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पीलूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम पीलूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। अब रॉकस्टार के नादान परिंदे घर आजा गाने के लिए मोहित चौहान को सिंगापुर में आयोजित आईफा अवार्ड में बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है। कागर मोरी दुनिया रजतों से चुन चुन खाइयो कागर मोरी दुनिया रजतों से चुन चुन खाइयो मास, रजिया रे खाइयो ना तो न मोर, खाइयो ना तो न मोर, पिया क्या मिलन की आस ओ नादा। इससे पहले मोहित चौहान को 9 अवार्ड मिल चुके हैं और ये उनका 10वां अवार्ड है। मोहित चौहान की इस उपलब्धि में उनके पिता भी गदगद हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि मोहित को बार बार हर अवार्ड फंक्शंस में इनाम मिल रहे हैं। आगे भी हमको बड़ी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा अपने आप को साबित करेगा और यहाँ से नाहन निवासियों की ओर से भी और मैं अपने परिवार की ओर से भी सबकी ओर से उसको बधाई देता हूँ। सिंगापुर में आईफा अवार्ड हुआ है, उसमें भी उसको बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है और नादान परिंदे के लिए रॉकस्टार की फिल्म के लिए वो भी बहुत उत्साहित है कि ये आईफा अवार्ड भी उसको जो पहली बार मिला है इस बार। कड़ी मेहनत व लगन से मोहित चौहान इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मोहित चौहान की इस कामयाबी से हिमाचल का सर फक्र से ऊंचा हुआ है। भूपेंद्र चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।